बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है केस टेकिंग गोल्डन पॉइंट्स इन होम्योपैथिक। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले सोचा कि हमारे बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर्स, होम्योपैथिक जूनियर डॉक्टर्स और इवन ऐसे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें 10 10 15 15 साल हो चुके हैं और वो केस टेकिंग की तरफ नहीं आते। केस टेकिंग के बगैर ही वो मेडिसिन देते हैं। अब केस टेकिंग कौन सी वाली? केस टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट वाली, जो सिंगल रेमेडी जिसको कहा जाता है, जिसमें एक मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सही तरीके से, सही होम्योपैथिक लॉ के मुताबिक केस टेकिंग करना जानते हैं, और अगर जानते हैं तो आगे पेशेंट्स को, अपने डॉक्टर्स को नहीं बताते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है। और हमारे यहाँ होम्योपैथ्स जो हैं वो मेहनत कम करते हैं और शॉर्टकट सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट फार्मूला मिल जाए और उस फार्मूले को लेके वो सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करते रहें। ऐसे नहीं। जिस तरह दुनिया आगे जाती जा रही है, इसी तरह होम्योपैथिक में भी एडवांस चीज़ें आती जा रही हैं, एडवांस नॉलेज आता जा रहा है, लेकिन उसकी जो बेस है उसके मुताबिक आ रहा है। जो बेस है ना होम्योपैथिक की, एफरिज्म्स हैं, उसके लॉ है, उसी को आगे उस पर काम किया जा रहा है और उस पर आप मज़ीद एडवांस होते जा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये गोल्डन पॉइंट्स क्या होने चाहिए होम्योपैथिक की केस टेकिंग में। केस टेकिंग तो बहुत है, लोग पूरे पूरे पेपर्स लेके बैठ जाते हैं, पेन कागज़ लेके बैठ जाते हैं और लिखने बैठ जाते हैं, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक सिम्टम्स लेते हैं और वो सिम्टम्स नोट करते जाते हैं, करते जाते हैं। ना उसका सर होता है, ना उसका पाँव होता है, और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके सामने हज़ारों मेडिसिन आ जाती हैं और आखिर में तंग आके 4 5 10 12 मेडिसिन मिक्स करके पेशेंट को दे देते हैं। और उनके जहन में एक कॉन्सेप्ट होता है कि चलो कोई तो मेडिसिन काम करेगी। ये होम्योपैथिक नहीं है, ये क्लासिकल होम्योपैथिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें ना आप क्रॉनिक डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, ना एक्यूट डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। और आपके पास जब पेशेंट आएगा, बैठेगा, उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो आपके साथ 2 2 4 4 घंटे बैठ के आपकी इन बातों का जवाब देने लग जाए। और जब आप अर्जी नवीस की तरह लिखते रहेंगे, ठीक है जी, ये कहाँ दर्द होती, क्या होता है, क्या नहीं होता, तो उस तरह आप कंफ्यूज ही रहते हैं। आप मेकअप करके बैठे होते हैं कि पेशेंट आएगा, मैं ये सवाल करूँगा, ये करूँगा, और वो जब सामने आके बैठता है, वो अपनी आपको पूरी कहानी सुनाता है, तो आप उसको स्किप कर देते हैं और अपने सिम्टम्स बीच में डालना या अपनी मेडिसिन के सिम्टम्स उसके दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। तो गोल्डन पॉइंट्स क्या हैं? गोल्डन पॉइंट्स, इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि आपको वो सिर्फ गोल्डन पॉइंट याद रहें और उन गोल्डन पॉइंट्स के गिर्द ही आपकी केस टेकिंग घूमें। अगर आप उन गोल्डन पॉइंट्स को जहन में रख के केस टेकिंग करेंगे, आपका तरीक़ेकार कोई भी हो, लेकिन आपने अगर उसको फोकस किया होगा, तो आप एक्यूरेट मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं और सही लॉ के मुताबिक आप उसकी केस टेकिंग कर सकते हैं और आपको इजी वे में समझ आ जाएगी कि ये पेशेंट कौन है, इस पेशेंट की मेडिसिन क्या है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है। पहला पहला पॉइंट ये है, जो पहला गोल्डन पॉइंट, आपके पास जब पेशेंट आता है तो उसकी चीफ कंप्लेंट जो होती है, जो एक मेन कंप्लेंट से वो आपके पास आया होता है, बता रहा तो सारी कंप्लेंट्स होती है, लेकिन उसमें एक ऐसी कंप्लेंट होती है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई होती है, उसको आपने नोट करना।
और उसको नोट करके साइड पे लिख लेना और फिर उसको बोलने देना। और जब वो बोलेगा फिर आपने उसकी पर्सनैलिटी को, नंबर 2, उसकी पर्सनैलिटी को जज करना है कि ये कौन सी मेडिसिन की पर्सनैलिटी से मैच करती। तो पॉइंट। तीसरी बात ये कि वो जो उसकी चीफ कंप्लेन है, वो चीफ कंप्लेन किस वजह से हुई है, वो वजह आपने ढूंढनी है। चाहे वो चोट है, चाहे वो कोई एंजाइटी है, चाहे वो कोई खौफ है, उसको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि वो आया ही उस चीफ कंप्लेन को आपके पास इलाज कराने में। आप उससे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछेंगे, उसकी आदत के बारे में पूछेंगे, वो आपको डॉक्टर नहीं समझेगा। वो आपको कहेगा कहीं ये पागलों का डॉक्टर है। ये तो पागलों के डॉक्टर जो होते हैं वो इस तरह के सवाल करते हैं, तो वो इज्यूम करने लग जाएगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, मेरे जो अटेंडेंट हैं या जो मुझे लेके आए हैं कहीं मुझे छुपा के ऐसे डॉक्टर के पास तो नहीं गए हैं जो पागलों का इलाज करते हैं। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देनी पेशेंट को। आपका जो फोकस हो उसकी चीफ कंप्लेन पे हो, चीफ कंप्लेन के गिर्द ही आपने रहना है, और उसके मुताबिक आपने फिर उसकी अगली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर करना है। अब इसमें आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो आम सी केस टेकिंग है, ये तो हम भी करते हैं, हम भी ये चीफ कंप्लेंट पूछते हैं, हम भी इसकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं, हम भी ऐसा कुछ करते हैं, तो इसमें कौन सी नई चीज़ कौन सी है जो आप कह रहे हैं कि जी गोल्डन पॉइंट्स, या आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स जो जिनको पता होता है बताते नहीं। तो वो गोल्डन पॉइंट्स ये हैं कि आप जब भी कोई सवाल करते हैं तो अपने जहन में उस मेडिसिन को रखते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी सवाल करते हैं तो उस मेडिसिन को XYZ, कोई भी मेडिसिन है उसको अपने दिमाग में रखते हैं। जैसे नक्स फामिका हो गई, आर्सेनिक एल्बम हो गई, आपने उसको मद्देनज़र रख के उससे सवाल कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ कांटा लगा दें, ये केस टेकिंग का हिस्सा नहीं है। यहीं आप गलत हो जाते हैं, यहीं आप बिल्कुल समझ लें कि आप ज़ीरो हो जाते हैं। क्योंकि जब आप उससे सवाल पूछेंगे पेशेंट से कि आप सफाई पसंद हैं, तो कहेगा जी मैं हूँ। अगर आपकी चीज़ें बिखरी हों तो आपको उलझन होती, कहेगा जी होती है। अब तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप सोच रहे होंगे भाई ये तो आर्सेनिक एल्बम, पक्की पक्की बात। तो आपने अपने दिमाग में आर्सेनिक एल्बम बिठा ली और आप उसको आर्सेनिक एल्बम दे देंगे, वो बेशक आर्सेनिक एल्बम हो ही ना। यहां हमारा डॉक्टर गलती करता है। हमने जो केस टेकिंग करनी है वो बिल्कुल ब्लाइंड होके करनी है, एक लेमैन, एक आम आदमी। जैसे आप किसी महफिल में बैठे होते हैं, एक बंदा आके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है, तो आप उसको बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसे हुआ था, अच्छा 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 फिर क्या हुआ था, अच्छा तकलीफ होती फिर कैसे होता है। आपने अपने आप को डॉक्टर समझ के उसकी केस टेकिंग नहीं करनी। डॉक्टर कहाँ समझना है वो मैं बताऊंगा। जारी बात है, आप डॉक्टर हैं तो आप उसकी केस टेकिंग कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा है जिस वक्त आपने उसको छोड़ देना है फ्री हैंड, वो जो मर्जी कहे आपने सुनना है, बोलने देना है उसको। चौथी बात यह है कि एक होती है वाइटल फोर्स की एक लैंग्वेज, वो वाइटल फोर्स की जो लैंग्वेज है उसको पिकअप करना है। चौथा पॉइंट बता रहा हूं, वो कब पिकअप होगा। जैसे आपने अक्सर स्कूल में सुना होगा, कॉलेजेस में सुना होगा कि जो लोग खामोशी से लेक्चर सुनते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और जो लोग बीच में बोलते हैं वो बीच में सवाल करते रहते हैं और वो चीज़ें भूलते जाते हैं। तो मकसद ये कि आपको गुड लिसनर होना चाहिए। सुने, जितना आप उसको सुनेंगे उसके उसकी वाइटल फोर्स उभर के सामने आएगी,
उसकी वाइटल फोर्स अपनी वो प्रॉब्लम्स आपको बताने की कोशिश करेगी जो आपकी मेडिसिन की PQRS सिम्टम्स होते हैं। अगर वो आपसे 1 घंटा बात करेगा तो उसमें 2-4 बातें वो ऐसी बताएगा जो एक्यूरेट आपको आपकी मेडिसिन की तरफ लेके जाती है। 5वां पॉइंट ये कि आपने उसकी सारी बातों में अनकॉमन सिम्टम लेना है। अनकॉमन सिम्टम क्या होता है? कॉमन से आपको आसानी से समझ आती है। आप लोगों से पूछते हैं, कोई आपको घड़ी ला के दिखाता तो आप कहते हैं तो कॉमन है, तो हर बंदा पहन के रखता है। लेकिन वो थोड़ी सी एंटीक या डिफरेंट होती तो कहते हैं यार ये तो अनकॉमन है, ये तो एंटीक है। इसको बोलते हैं एंटीक सिम्टम्स या अनकॉमन सिम्टम्स। मिसाल, एक पेशेंट है, वो सीधा चलता है, आप देखते हैं, या एक बच्चा ले लें, वो सीधा चलता है तो, लेकिन वो जब बच्चा इंजॉयमेंट कर रहा होता है, खुश होता है, तो वो रिवर्स पे चलना शुरू हो जाता है। उसकी माँ कहती है डॉक्टर साहब ये जब बड़ा खुश होता है तो ये बैक स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। हम इसको कहते हैं कि गिरोगे गिरोगे, लेकिन ये बहुत कह के मार रहा होता है। ये है अनकॉमन सिम्टम। इसी तरह एक पेशेंट है, वो खाना खाता है, आपने देखा होगा कि वो 2 उंगलियों से खाना खाता है। ये है अनकॉमन, लोग ऐसे खाते हैं। एक पेशेंट है, वो 2 चमचों से खाना खाता है। ये है अनकॉमन। एक पेशेंट है, वो जग में पानी पी लेता है पूरा, और पूरा पी जाता है। ये है अनकॉमन। एक पेशेंट है, वो अपनी चाय, जब तक चाय ठंडी ना हो जाए उस वक्त तक वो चाय को पीता ही नहीं। ये है अनकॉमन। एक पेशेंट है, वो जब सोता है तो वो टांग पे टांग रख के सोता है। जैसे आप बैठे होते हैं तो टांग पे टांग रख के आप बैठते हैं सिटिंग पोजीशन में, तो वो सिटिंग पोजीशन में सो रहा होता है। ये है अनकॉमन। एक पेशेंट है, उसको जब गम होता है, वो जब तकलीफ में होता है तो हंसता है। ये है अनकॉमन। अनकॉमन सिम्टम हमारे डॉक्टर को समझ आना चाहिए। अनकॉमन सिम्टम क्या है? आपकी पूरी केस टेकिंग में ये पॉइंट ऐसा है जिसको अगर आप पिक कर लेते हैं तो आपको किसी डॉक्टर से ये सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, या उसकी मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं आती कि डॉक्टर साहब हमें केस टेकिंग सिखाई जाए। वो कहता है नहीं, केस टेकिंग को तो भाई 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। साइंटिफिक बेस पे होम्योपैथिक काम करती है। पहले आपको ये माइंड में ये चीज़ बैठ जानी चाहिए 100%। इसके पीछे कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो बंदा केस टेकिंग कर रहा है तो उसका पेशेंट ठीक हो रहा है, ये बंदा केस टेकिंग कर रहा है 4 घंटे तो उसका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, वो 4 मिनट में पेशेंट को ठीक कर देता है। तो वो क्या करता है? वो फार्मूले के तहत केस टेकिंग करता है। अनकॉमन अनकॉमन सिम्टम आपने पेशेंट में देखना है। उसकी चीफ कंप्लेन में अनकॉमन सिम्टम देखना है, और उसकी माइंड में हम अनकॉमन सिम्टम देखना है, उसके फिजिकल्स में अनकॉमन सिम्टम देखना है, जर्नल्स में देखना है, उसकी पूरी पर्सनैलिटी में अनकॉमन सिम्टम देखना है। जैसे एक पेशेंट की मेडिसिन आती है, उसमें जब उसको गुस्सा आता है, जैसे ये मोबाइल है, ये उसका अपना ज़ाती मोबाइल है, वो उठाता है और उसको दीवार पे मार देता है और तोड़ देता है, और कहता है अच्छा किया मैंने तोड़ दी। वो अपना गुस्सा इस तरह निकालता है। ये है अनकॉमन। हालांकि इंसान को गुस्सा आता है तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। गुस्से में आप देखें ना, आप किसी को गुस्सा किसी पे आता है तो वो दूसरे को हिट करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह अनकॉमन क्या है कि एक इंसान को गुस्सा आता है, वो अपने आप को मारना शुरू कर देता है, सर पीटना शुरू कर देता है। ये हमारी मेडिसिन हैं, उसमें ये अनकॉमन सिम्टम्स हैं। 7वां पॉइंट ये है कि एक तो आपने अनकॉमन सिम्टम देखना है। तीसरा 7वां पॉइंट ये है कि आपने
वो पॉइंट आपके दिमाग में उन मेडिसिन्स के होने चाहिए जो PQRS सिम्टम्स होते हैं, गोल्डन सिम्टम्स होते हैं, एंटीक सिम्टम्स होते हैं। आपको सिर्फ वो याद होने चाहिए। वो एंट्री पॉइंट है, उस मेडिसिन तक जाने के लिए एंट्री पॉइंट। उस कॉज को ढूंढने के बाद उसके PQRS सिम्टम आपके पास होने चाहिए। अब इसके लिए आप क्या समझते हैं? एक मेडिसिन है, उसमें हज़ारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, माइंड भी है। सब मेडिसिन आप देखेंगे आपको एक जैसी लग रही होती। कोई भी मेडिसिन उठा के देख लें, नक्स वमिका को उठा के देख लें, आर्सेनिक को देख लें, दो मिलती जुलती होंगी। लेकिन उसमें एक ऐसा या 10 ऐसे या 5 ऐसे अनकॉमन सिम्टम होते हैं, PQRS सिम्टम्स होते हैं। ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उस मेडिसिन को दूसरी मेडिसिन से अलग कर देते। आपको ये पता होने चाहिए। जब आपको ये पता होंगे तो अगर पेशेंट अपनी वाइटल फोर्स के थ्रू आपको वो मैसेज दे रहा है कि मुझे, वो खुद ही कह रहा है डॉक्टर साहब ये मुझे कोई भी चीज़ बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती, जब तक मैं उसको खुद ठीक ना कर लूँ या किसी को कह ना दूँ उस वक्त तक मेरे अंदर चैन मुझे नहीं आता। रात 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, पहले मैं ये करूँगा, उसको ठीक करूँगा, फिर मैं दूसरा काम करूँगा। तो ये है अनकॉमन सिम्टम आर्सेनिक एल्बम का। ये सिर्फ आपको एंट्री पॉइंट देगा आर्सेनिक एल्बम की तरफ जाने के। आपने खुद उस पर नहीं थोपना कि जी ऐसे होता है, ऐसे नहीं। तो आप, 8वां पॉइंट ये है कि आप कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं, बुक में से कोई भी मेडिसिन की डिटेल्स लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें अंडरलाइन सिम्टम्स जिसको कहते हैं, PQRS सिम्टम्स कहते हैं, की नोट जिसको कहते हैं, ऐसे सिम्टम्स अगर वो उस मेडिसिन में मौजूद नहीं हैं तो आप उस मेडिसिन के बारे में नहीं सोच सकते। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सिम्टम सिर्फ माइंड के ही हों। कई दफ़ा पेशेंट आपको आता है वो आपको माइंड के सिम्टम दे देता है। कई दफ़ा पेशेंट ऐसा आता है जो आपको अपनी चीफ कंप्लेन जो होती है उसका ऐसा सिम्टम, अनकॉमन सिम्टम दे देता है कि आप आसानी से मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें आपने उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है, उसका कॉज ढूंढना है। आपको उसकी बर्थ हिस्ट्री भी लेनी पड़े तो उधर भी जाएं, पूछें, उसके वालिदैन से पूछें, उसके साथ अटेंडेंट आया उससे पूछें, या कोई बच्चा आया तो उसके माँ बाप से उसकी बर्थ हिस्ट्री लें। फिर आपको फैमिली हिस्ट्री लेनी है। आखिर में जाके आपको मेडिसिन को कंफर्म करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक सिम्टम ले लिया पेशेंट का और आपने कहा वाह जी बस ये पेशेंट जो है ना, ये इसको तो चीज़ें बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती, तो आपने ठक आर्सेनिक दे दी। नहीं, ये तो सिर्फ की पॉइंट, चाबी मिल गई। लॉक खोलेंगे, अंदर जाएंगे और पेशेंट से फिर आप सवाल करें। सवाल कब करेंगे? जब आपको चाबी मिल जाएगी। जब चाबी नहीं मिलेगी तो आप उस पर सवाल करते जाएंगे तो उसका जवाब हाँ में ही होगा। और कभी भी पेशेंट, इसमें मैं 9वां पॉइंट आपको बताता हूँ। 9th पॉइंट ये है कि कभी भी पेशेंट फर्स्ट सिटिंग में आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं बताएगा। कभी नहीं बताएगा कि मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये करता हूँ, मुझे एंजाइटी होती तो मैं इस वजह से परेशान हूँ, ये हूँ वो हूँ। उसकी वजह ये कि हमारा जो पेशेंट है वो, उसको अवेयरनेस नहीं होती है हमारे ट्रीटमेंट की। और दूसरा, हमारे यहाँ जो सिस्टम चल रहा है होम्योपैथिक का, उसका तरीका यही है कि वो एलोपैथिक बेस पे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जब पेशेंट एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को छोड़ तो नहीं देता, उसके साथ सपोर्टेड मेडिसिन लेने के लिए होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो उसी तरीके से इसको ट्रीट करता है जैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता। रिपोर्ट्स देखता है, टेस्ट लिख के देता है,
वेट कराता है तो वो यही समझता है कि ये सिर्फ इसमें मेडिसिन चेंज है, बाकी चीज़ें वही हैं। ऐसे नहीं, आपने पहले अपने पेशेंट को मोटिवेट करना है, एजुकेट करना है, उसको समझाना है कि हमारा ट्रीटमेंट दूसरे ट्रीटमेंट से क्यों डिफरेंट है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये सब आपने उसको बताना है। फिर आपने उसको ये समझाना है कि हमारे तरीके इलाज में किस तरीके से हम पेशेंट के साथ डील करते हैं, किस तरीके से पेशेंट्स का फॉलोअप्स लेते हैं। नंबर 10 पॉइंट ये है कि पेशेंट का फॉलोअप्स लेना है। हर दूसरे तीसरे दिन पेशेंट को कहें, आजकल तो आसान है, पहले तो बड़ा मुश्किल होता था, पेशेंट आपसे दवाई लेके चले जाता था, दूसरे शहर से आता था, बहुत दूर से आता था, वो बेचारा आपके पास 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद आ सकता था, वैसे नहीं आ सकता। अब तो हर बंदे के पास व्हाट्सएप है, मोबाइल है, तो आप अपने पेशेंट को कह सकते हैं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे एक वॉइस नोट भेज दिया करें या लिख के भेज दिया करें। तो ये तो बहुत आसान है, पेशेंट खुश भी होगा कि हाँ भाई डॉक्टर मेरे पे तवज्जो दे रहा है, मुझसे फॉलोअप्स ले रहे हैं। तो उससे ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं वो काम कर रही है नहीं कर रही, बजाय आप उसका महीना इंतज़ार करें। हनीमन ने कहा था रैपिड जेंटल क्योर, रैपिड होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए, और बहुत जल्दी से पेशेंट ठीक हो जाए और मुकम्मल ठीक हो जाए। इसके लिए आप उसको वेट ना कराएं। आपको जो रिज़ल्ट 1 दिन में चाहिए, 2 दिन में चाहिए, 3 दिन में चाहिए, आप क्यों इंतज़ार करें कि 20 दिन बाद वो आके कहे डॉक्टर साहब मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। तो आपकी रेपो भी गिर जाएगी, आप उसको सेकेंड मेडिसिन देते हुए भी सोचेंगे और वो सेकेंड मेडिसिन हो सकता है आपसे ना लें। तो लिहाजा ये केस टेकिंग के कोई 10 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए कि आपने ये चीज़ याद रखनी, इन पॉइंट्स को मद्देनजर, सिर्फ ये पॉइंट्स अपने पास लिख लें और इसको रिपीट करें अपने क्लिनिक्स में। आप एलन की नोट्स उठा लें, आप बोरिक हसन की नोट्स उठा लें, आप कोई भी बुक उठा लें जिसमें मेडिसिन की डिटेल्स होंगी, आपने सिर्फ उसके PQRS सिम्टम्स को पढ़ना है। जो ऐसे सिम्टम्स हैं जिनका ग्रेड कम है, देखिए कुछ ग्रेड्स होते हैं कि एक सिम्टम है उसका ग्रेड बहुत हाई है, तो उसको आपने मद्देनज़र रखना है। फिर आपने ये 11वां पॉइंट बता देता हूँ कि पेशेंट के पास जब पेशेंट आएगा तो आपने देखना है कि कौन सा सिम्टम पेशेंट बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार उसको फोर्स कर रहा है, बार बार उसको आपको फोकस करने को कह रहा है कि इसको फोकस करो, और उसमें आप उसका ग्रेड देखें, उसको फिर उस ग्रेड को आप ढूंढें अपनी मेडिसिन कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो इस ग्रेड में हाई। आपको आप बुक उठाते हैं, देखते हैं मेडिसिन इतनी लंबी लिखी होती है, कान के सिम्टम अलग हैं, नाक के अलग हैं, गले के अलग है, पेट के अलग है, फिजिकल अलग है, जनरल अलग है, माइंड अलग है। आप परेशान हो जाते हैं मैं कहाँ से केस टेकिंग स्टार्ट करूँ। फिर जो पेशेंट कह रहा होता है या जो आपको समझ आ रही होती है बस वही आप ले लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक मेडिसिन चेंज करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, आखिर बेजार आके 10-12 एक साथ दे देते हैं। कुछ तो बनेगा, मिक्सअप बना के दे देते हैं, थोड़ा बहुत पेशेंट को फ़र्क आता है, उसके बाद बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो ये गोल्डन सिम्टम्स हैं, इसमें बहुत सारे गोल्डन सिम्टम्स हैं। आप सिर्फ इन सिम्टम्स को मद्देनज़र रखें। अनकॉमन सिम्टम ये देखें, आप किसी भी मेडिसिन को पढ़ने का तरीका ये है कि उसके अंदर अनकॉमन सिम्टम ढूंढें और वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे ही पेशेंट आए वो कुछ कहे तो एकदम से आपको क्लिक होना चाहिए, अनकॉमन सिम्टम है, किस मेडिसिन का है, ओहो ये तो इस मेडिसिन का। फिर उसको मेडिसिन को अपने दिमाग में लाएं और फिर उसको उस नज़र से देखें कि कहीं ये ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर ना हो तो फिर छोड़ दें, फिर उससे और केस टेकिंग करें। और केस टेकिंग साथ साथ जब फॉलोअप्स करते जाते हैं तो पेशेंट से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं और किया करें, ताकि आप कंफर्म होते जाएं कि इसकी ये मेडिसिन है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा हाई लेवल्स पे होम्योपैथी को नहीं पढ़ाया जाता है, MD लेवल्स पे नहीं पढ़ाया जाता, PhD लेवल्स पे नहीं पढ़ाया जाता। अब जाके कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये चीज़ें उन्होंने
इंक्लूड की है, लेकिन डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे आप? कहाँ से वो डॉक्टर्स लाएंगे जो पीएचडी लेवल्स पे होम्योपैथिक पढ़ा सके? कहाँ से वो होम्योपैथिक एमडी लेवल्स के डॉक्टर्स लाएंगे जो अपने स्टूडेंट्स को उस लेवल पे पढ़ा सकें? आप उठा के देख लें जिनका 40-40, 50-50 साल का तजर्बा है, उन्होंने तो कभी किसी ने एमडी लेवल्स नहीं किए, किसी ने पीएचडीज नहीं की। गिनती चुनती का एक आधा कोई बंदा नज़र आएगा तो आएगा, और वो यहाँ पाकिस्तान में नहीं होगा। होगा पाकिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं होगा। पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा होगा। उसकी जो उसको पता होगा मुझे यहाँ जंग लग रहा है, ना मेरे पेशेंट्स मुझे वैल्यू देंगे, ना कोई और वैल्यू देगा, तो इसलिए वो कोई किसी दूसरे मुल्क में जाके अपनी खदमात दे रहा होगा। तो कोशिश ये करें, मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर्स को कहता हूँ और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप लोग कोशिश करें, अपने आप को सेल्फ अपडेट करें। दुनिया खुली, दुनिया में बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। मेरे भी लेक्चर्स, मैं भी तो दे रहा हूँ आपको। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, और मैं आखिरी हद तक, आखिरी सांस तक स्टूडेंट ही रहूँगा। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखता हूँ, और जो सीखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अपने कुलीग्स को, अपने डॉक्टर्स को दे देता हूँ। अगर वो उस पर अप्लाई करेंगे तो उनके क्लिनिक्स अच्छे होंगे, उनके पेशेंट्स अच्छे होंगे। सदका जारिया है। आप डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि अगर आपके पास कोई अथेंटिक इल्म है, सही इल्म है, जो आपने देखा है कि आपके पेशेंट्स को फ़ायदा देता है, तो दूसरों को भी बताएं, ताकि उनके पेशेंट्स भी ठीक हो। देखिए, इससे ये चीज़ अपने दिल से निकाल दें कि मैंने किसी को बता दिया तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। नहीं नहीं, रिस्क हर बंदे को अल्लाह ने मुकर्रर करके दिया हुआ और देगा। ये है कि आप अपना इल्म देंगे तो आगे जाएगा। इस चीज़ का लालच रखें, और इसका सवाब आपको इस दुनिया में भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा। तो ये मैंने मुख्तसर तो नहीं, मेरी जितनी वीडियोस होती हैं ज़्यादा लंबी होती हैं, और मैं जान के लंबी वीडियोस बनाता हूँ। ये कोई आम नॉलेज नहीं है, इस पे तो आप घंटों बोलते रहें। अब सवाल नहीं आएंगे तो फिर आप घंटों बोलते रहें, सवाल आएंगे तो फिर पता नहीं दिनों लग जाएंगे। तो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसमें हमें डॉक्टर्स को आपस में डिस्कशंस करनी चाहिए, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस को शो करने चाहिए, लेकिन वो लॉ के मुताबिक, होम्योपैथिक के लॉ के अंदर रह के हमें डॉक्टर्स को इल्म देना चाहिए और इल्म हासिल करना चाहिए। हमें कोई अगर इल्म भी दे रहा है तो देखें कि वो इल्म लॉ के मुताबिक है, हमारा जो फील्ड है उसके लॉ के मुताबिक है, तो बिल्कुल ले लें वो, उस पर मुज़ायका नहीं, उस पर हमने कहीं और नहीं जाना। देखें कि वो बात क्या कह रहा है और उस बात पे हमने फोकस करना है। अब ये 11-12 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताए हैं, इसको कोशिश करें आप पहले लिख लें, लिख के इसको वेरीफाई करें क्या ये डॉक्टर सही कह रहा है। अगर वो वेरिफिकेशन में ठीक निकलते हैं, वाकई पूरी दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं और इसी हिसाब से अपने पेशेंट्स की केस टेकिंग करते हैं, और इन्हीं पॉइंट्स को फोकस रखते हैं और इन्हीं पॉइंट पे फोर्स करते हैं कि अगर आपको ये पॉइंट्स पे अबूर हासिल हो जाए तो आपकी केस टेकिंग भी कम हो जाएगी और आपके पेशेंट की सही एक्यूरेट सिमिलम मेडिसिन निकल आएगी। तो इसको फिर नोट कर लें, फिर इसको रिपीट करें, और फिर जब भी पेशेंट की केस टेकिंग करें तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बातें, और इसको मद्देनज़र रख के आप केस टेकिंग करेंगे तो आप डाउटफुल नहीं होंगे। आपको कोई डाउट नहीं होगा। जब आप मेडिसिन देंगे तो फिर आप 100% देंगे मेडिसिन, फिर आपका तीर सीधा निशाने पे जाके लगेगा, फिर आपके रिजल्ट सेकंड्स में आएंगे। फिर ये नहीं कहा जाएगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत स्लो है, नहीं नहीं। फिर आप उसको 30C भी देंगे तो काम करेगी, 6x भी देंगे तो काम करेगी, 0/1 देंगे भी तो काम करेगी, क्योंकि आपकी जो निशाना है वो एक्यूरेट है। मिसाल देता हूँ, एक निशाना है, आप उसको जो शॉटगन से मारते हैं तो वो जाके एक्यूरेट निशाने पे लगता है। इसी तरह आप उसको उसी 9mm की पिस्टल से जाके उसको फायर करते हैं तो वो भी उसी निशाने पे लगता है। बात तो निशाने पे लगनी है, ये तो नहीं है कि आप उस और रॉकेट को मारेंगे तो रॉकेट भी जाके उसी निशाने पे लगेगा। काम सबका एक है, तो क्या ज़रूरत है आपको रॉकेट चलाने की? आपको वो शॉटगन जो छर्रे वाली पिस्टल, छर्रे वाली शॉटगन जो होती है
उससे अगर आप निशाना मारेंगे तो आपका अगर निशाना ठीक होगा तो वो एक्यूरेट जाके हिट करेगा वाइटल फोर्स को। तो ये आपको मैंने गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं। आगे भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी और भी इस पे डिस्कशंस करेंगे। आप इस पे सवाल किया करें, जो डॉक्टर्स मुझे सुनते हैं बिल्कुल सवाल किया करें। लेकिन वो अगर किसी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी किसी वीडियोस में कोई चीज़ समझ नहीं आती, मुझे डायरेक्ट कॉल करें। मैंने अपना नंबर बताया हुआ है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ डॉक्टर्स के लिए, 0322900930 व्हाट्सएप का नंबर है। डॉक्टर एक मैसेज करें कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपसे कोई सवाल करना चाहता हूँ, तो मैं अगर फ्री होऊंगा तो उसको टाइम दे दूंगा और उसके सवाल का मुतमईन जवाब दूंगा। पेशेंट्स के लिए भी नंबर यही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये जो इल्म दिया जा रहा है ये आपको दिया जा रहा है। तो इसमें कोई राइटिंग में आप जो लिखते हैं पता नहीं आप क्या लिख रहे हैं, आपका सवाल करने का अंदाज़ क्या है, मेरा जवाब देने का अंदाज़ आपको समझ आए नहीं आए, तो इसके लिए आप मुझे कॉल करें, आपको फ्री हैंड है। डॉक्टर्स को इल्म इल्म के लिए तो आपको ये नहीं देखना कि वो मैं आप किससे बात कर रहे हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। हमें शुरू में डॉक्टर्स, जब हम शुरू में होम्योपैथिक कर रहे थे, तो डॉक्टर्स तो हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते थे, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, टाइम ही नहीं होता था उनके पास। मैं तो आपको टाइम दे रहा हूँ, बिल्कुल आप मेरे भाई हैं, मेरे कोलीग्स हैं, और मैं ये इल्म आप लोगों को ही दे रहा हूँ। अगर कहीं किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे पूछें, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसको पढ़ूँगा, उसको समझूँगा, उस क्यूरी को सॉल्व करूँगा, फिर आपको जवाब दूंगा। ऐसे नहीं कि अक्ले कुल हूँ, अल्लाह ना करे, कोई अक्ले कुल नहीं होता। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसके मुताबिक मैं आपको बिल्कुल कोशिश करूँगा, मुतमईन करूँ और सवाल का आपके जवाब दूँ, ताकि ये वीडियोस का कोई लेक्चर का कोई फ़ायदा हो आपको, इनका फ़ायदा हो आपको। आप हिम्मत ना हारें, आप अपने क्लिनिक्स लाएं, आप अपने क्लिनिक्स को सही तरीके से प्रॉपर वे में करें। देखें शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जब आपको कोई हाथ पकड़ने वाला आपका मिल जाएगा तो आप मुतमईन होकर क्लिनिक चलाएंगे। लेकिन आपने ट्रैक से नहीं हटना। शुरू में आप डिसऑर्ड भी हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि ट्रैक से हट जाएं, सिंगल रेमेडी से हट जाएं, होम्योपैथिक वे से हट जाएं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, वो आपको डाउट्स में ही रखेगा। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि सही तरीके से इल्म हासिल करें, ठीक है। और जो इल्म आपको मिलता है उसको पिकअप करें, उसको समझें और उसको अप्लाई करें। उसमें किसी किस्म के कीड़े ना निकालें कि ये कैसे होता है, क्या। अगर वो ठीक है तो आपको नज़र आएगा ठीक है, अगर वो ठीक नहीं होगा तो आप उसको वेरीफाई करें, ख़ुद मेहनत करें थोड़ा सा, ठीक है। चलें दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखें, दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे, ठीक है ना जी। अल्लाह हाफिज़।